तो जी अब तक के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था बसंती जी आए दिन अपनी अच्छी खासी रोज मनरेगा वाली जिंदगी जी रही थी। लोगों के घर में खाना बनाना, वो खाना बनाने के लिए जाती थी। वहां से आने के बाद थकी हारी बसंती जी खेत में काम उस टाइम कम करती थी और घर में जो होता था खाना वाना करके अपना काम करके आराम से सोती थी, खाती थी, फिर सुबह वो ड्यूटी पे चली जाती थी। इस तरह से उनकी अच्छी खासी जिंदगी चलती है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में अगर सुख होई है तो सुख होई है, अगर सुख होवे न करी है तो सुखवा होई है कैसे। वही वाली बात बसंती जी के साथ है। बसंती जी के किस्मत में जैसे लगता है सुख है ही नहीं। थोड़ा सा अच्छा खासा सुख का घड़ी आया था। इसी बीच में अचानक से बाबा जी पड़ते हैं बीमार, और बीमार इस हालत में है। उस चीज को देख करके कहीं ना कहीं हमें भी बहुत ज्यादा टेंशन हुआ और बहुत ज्यादा तरस आता है। आज से बहुत पहले की वीडियो आप लोग देखिएगा। इस मुद्दे को लेकर के जब देवरानी जेठानी की लड़ाई उभर के बाहर आई थी तो हमने बोला था कि इसमें बाबा जी दोषी हैं सिर्फ। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज बाबा जी बीमार हैं। वो बाबा जी सिर्फ बसंती जी के बाबा जी नहीं है, और भी उनकी फैमिली है। लेकिन ये बाबा जी अपनी हरकत को लेकर के अपने ही परिवार में, अपने ही बेटे बेटे में, अपने ही बहू बहू में इस कदर से इस मोड़ पे लाके सबको खड़ा करके रखे हैं ना, कि कोई किसी का शक्ल देखने को तैयार नहीं है। बेटा बाप का शक्ल देखने को तैयार नहीं है, पोता दादा का शक्ल देखने को तैयार नहीं है, बहू ससुर का शक्ल देखने को तैयार नहीं है। आखिर हर हमेशा हम किसी एक को दोषी करार नहीं दे सकते हैं। इस मैटर में हमारी मानी जाए तो गार्जियन दोषी हैं, बाबा जी खुद गुनाहगार हैं। जब इनके पास जो ही प्रॉपर्टी थी, जितना ही थी इनके पास, दोनों बेटा को बराबर बांट देते, और इन्हीं के गलती की सजा आज बसंती बखूबी भुगत रही है। लेकिन यहीं पे उड़ते उड़ते खबर आया, बसंती की बेटी को बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा है, गलत गलत बोला जा रहा है। हालांकि हम वैसे वैसे चैनल को देखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा काम है बड़े लोगों पे रिएक्ट करना। तो हम बड़े लोगों का वीडियो देखते हैं और वीडियो बनाते, टाइम खत्म हो जाता है, हमारे पास टाइम नहीं है कि किसी रिएक्शन वाले का हम रिएक्शन देख सकें। तो हम यही कहना चाहेंगे आम पब्लिक से कम आप इस चीज में बच्ची को मत घसीटे, किसी के बच्चे को मत घसीटिए। जब वो लोग आपस में उलझ नहीं रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं, तो आप लोग इतना मत कीजिए। बसंती जी की बात की जाए, बसंती जी को भी ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे बसंती जी की गलती कुछ भी नहीं है। जो भी किए हैं बाबा जी किए हैं, बाबा जी का कर्मों का सजा है। इस चीज को हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही जानिए, बाबा जी को जो घाव है ना, ये एक तरह से सोए सोए घाव पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पे हमारी माने तो ये एक चिंता का विषय है। ये बिल्कुल ही इजी वाला बात नहीं है। शरीर भारी भरकम शरीर है बाबा जी का, और मर्द का सेवा जो है ना, मर्द ही करता है। एक छोटा सा बच्चा गोलू से कितना होगा, सोच सकते हैं कितना होगा। अगर बाबा जी ऐसा अपने बच्चे में ऐसा वाला काम नहीं किए होते तो आज वो भी बेटा पोता देखने के लिए आता। आज उनको भी कोई कुछ बोलता नहीं है ना। ये सब बाबा जी के कारनामे हैं, और बाबा जी के ही वजह से आज बसंती भी ट्रोल हो रही है। और हम हर माँ बाप से कहना चाहेंगे, अगर आप बेटा बेटा में ऐसा फिरेक्शन करते हैं, और छोटे बेटा को हमें लगता है ना ये बाबा जी इतना मन बढ़ाए होंगे ना, वो पियक्कर बन के बैठ गया होगा। माँ बाप दोषी होते हैं जो बच्चा गलत रास्ते जाते हैं, क्योंकि माँ बाप का एक एटेंसी हो जाता है। उस समय उस मोड़ पे जब माँ बाप जाते हैं ना, तो एक बच्चे को बहुत मुस्तैदी से शासन करते हैं। एक बच्चे को इतना दिल के अंदर समाये रखते हैं ना, उस बच्चे पे कोई सवाल कोई शिकंजा कसना ही नहीं है। और बच्चा अगर होशियार है तो संभल जाता है, बच्चा अगर होशियार नहीं है तो गलत रास्ता पकड़ लेता है। आज बाबा जी का ही देन है कि बेटा भी, छोटा वाला लड़का भी दुनिया में नहीं है, और उनकी बहुरिया को ये बाबा जी समेट के रखे हुए हैं। जो भी करते हैं भला भला भला, जो भी करते हैं अपने परिवार में, लेकिन कहीं न कहीं बाबा जी आपकी कर्मों की सजा है। हम भगवान से फिलहाल प्रे करेंगे कि बाबा जी स्वच्छ हो जाएं। लेकिन ऐसा अगर होता ना, किसी के प्रे करने से कोई सही हो जाता,
खुद इनके परिवार में ही लोग हैं प्रे कर देंगे, लेकिन नहीं होता है। कुछ चीजें, कुछ गलती परिवार में जाने अनजाने ऐसा कर बैठते हैं लोग, जिसका सजा आपके सामने आता है। भले ही आपकी बेटा बहू उस हद तक लड़ाई नहीं की, हर बेटा बहू का हक है, एक सुई में दो टुकड़ा करवाते हैं हर बेटा बहू। आपको कर देना चाहिए था, आपने जीता जिंदगी, दीवार घेर के बंटवाना चाहिए था। हालांकि पिछले वाली वीडियो में भी, पीछे वाले कंट्रोवर्सी में भी हमने इस बात को बात रखा था। बहुत सारे पब्लिक, उनके सपोर्टर जेठानी जी के हमारे पास आए थे, बंटवारा हो चुका है। तो हमने बोला बंटवारा जब हो चुका है, ये आर पार की लड़ाई है, ऐसे ऐसे आर पार की लड़ाई में दीवार घेर के बंटवारा करना चाहिए। लेकिन ये बाबा जी के दिमाग में कुछ और चलता था। ये बाबा जी ये सोचते होंगे कि चलो ये बेटा हमारा निकम्मा है, निठल्ला है, तो यही बेटा बहू हमारे इस बच्चे को भी चलाएंगे। लेकिन बाबा जी ये आपकी भूल थी, ये सब नहीं होती, ये सब दकियानूसी बातें हैं। अगर वो बड़ा बेटा छोटे बेटा को तैयार नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि छोटा बेटा बहू भी कभी सपोर्ट लेने को तैयार नहीं होता है। आज का जमाना बाबा जी ऐसा है ना कि लोग सपोर्ट करना चाहते हैं और हम सपोर्ट लेने को तैयार नहीं रहते हैं। सभी स्वावलंबी बन के जीना चाहते हैं। यहाँ पे जिम्मेवार, अपनी अपनी बीमारी के जिम्मेवार खुद बाबा जी हैं। सोए सोए बेडसुल हो गया है बसंती जी। और बसंती जी के बच्चे से हम कहना चाहेंगे कि आपके बाबा में आवाज में टान है, उनको बोलिए वो ऐसे पकड़ के जो चलते हैं उसको पकड़ के 1 किलोमीटर कहिए टहलने के लिए, हर हमेशा उठ के टहलने कहिए, हर हमेशा लिटा के मत रखिए। सेवा कर नहीं पाइएगा, बहुत इम्पॉसिबल है। ये जो बीमारी है ना, ये सोए सोए घाव पकड़ लिया है, बेडसुल इसको बोलते हैं। इसका सेवा नहीं कर पाइएगा, वो चलेंगे फिरेंगे, हवा लगेगा, तभी जाके ये ठीक हो सकता है। और इनके शरीर में मांस है, भारी भरकम आदमी है, फिर भी भगवान से प्रे करते हैं कि बाबा जी स्वस्थ हो जाएं। कौन कहे कि बाबा जी स्वस्थ ना हो, लेकिन कहीं न कहीं बाबा जी खुद ही जिम्मेवार हैं। और फिर से हम कहना चाहेंगे कि बाबा जी इस चीज पे पहल कीजिए, अपने घर का मसला को खत्म कर दीजिए अपने जीता जिंदगी में, ताकि आपको भी मरते वक्त शांति हो। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। अगर जेठानी के सपोर्टर को तकलीफ हुई, उनसे भी 100 सॉरी। अगर देवरानी के सपोर्टर को तकलीफ हुई तो उनसे भी 100 सॉरी। हमारा ये काम था रिएक्शन देना। आज 3 दिन से लगातार, ये 4 दिन से चर्चा चल रही थी। कहीं न कहीं हमें कर्मों पे चला गया दिमाग, और कुछ चीज हम अपने भी लाइफ में फेस किए होते हैं ना, तो उस चीज पे हम अपने अंदाज में रिएक्ट करते हैं। तो ये हर गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम बेटा बेटा में ना जीता जिंदगी में बांट दिया कीजिए। ये क्लेश खत्म कर दीजिए। आपके मरने के बाद और भी भयंकर क्लेश होगा बाबा जी, ऊपर जाके भी आप पछताएंगे। अभी है तो बसंती का आप रक्षा करते हैं, उसके लिए चिल्लाते हैं, जो भी करते हैं, मैटर खत्म हो जाएगा तो शांति में रहिएगा। अगर नहीं रहेंगे, कुछ हो जाता है आपको, तो सोचिए वो बच्चे लोग कैसे रहेंगे। मैके वाले कितना घर छोड़ छोड़ के देखने आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ।